जो कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर्स हुए हैं, उसके बाद आपके ध्यान में ये बात आई होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिरकार बदला क्या है। उसी तरीके से टेररिज्म को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पहले किया जाता था। उसी तरीके के वक्तव्य सरकार के आ रहे हैं जिस तरह से पहले आ रहे थे। तो भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नए नॉर्मल की उद्घोषणा हुई, हम अपने आपसे सवाल पूछते हैं कि इस नए नॉर्मल में नया क्या है। जब हमने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका वक्तव्य पार्लियामेंट में सुना, नए नॉर्मल का जो पहला बिंदु उन्होंने कहा कि टेररिज्म इज नॉट ए प्रॉक्सी एक्टिविटी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कार्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक उद्घोषणा हुई है नए नॉर्मल की, और उस नए नॉर्मल में प्रमुख जो बिंदु है वो ये है कि अब यहाँ पे जो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसको प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कोई भी यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है इसको हम पाकिस्तानी आर्मी की कारकर्दगी मानेंगे, पाकिस्तानी आर्मी की एक्टिविटी मानेंगे। जो ये बात है, इस बात को लेके हमने ये कहा कि भाई अगर ये सत्य है तो आप दोनों चीजें नहीं चला सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट है और दूसरे साइड से आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। इस कंट्रडिक्शन से निकलने के लिए आपको पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट उद्घोषित करना पड़ेगा फॉर्मली, और साथ में जो आतंकवाद के वायलेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो हिंदू जीनोसाइड, नॉन मुस्लिम जीनोसाइड है, हिंदू जीनोसाइड है। वो धर्म के आधार पे लोगों को मार रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, उनको ध्वस्त करना है, नॉन मुस्लिम डेमोग्राफीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। ये इसका लक्ष्य है। इसलिए इस बात को आप मान लीजिए। अगर ये दो बिंदुओं को आप मान लेंगे तो आपके एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में और आपके पॉलिटिकल ऑपरेशंस में एक जिसको अब एक फोकस आ जाएगा, उसमें एक कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप दोनों बातें साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। एक साइड से आप पाकिस्तान को नॉर्मली ट्रीट करेंगे, दूसरे साइड से कहेंगे ये आतंकवाद कर रहा है। तो हम भारत सरकार से आज ये अपील करते हैं आप ऐसा कीजिए, क्योंकि जो पहलगाम का मैसेकर हुआ वो जिनोसाइड, हिंदू जिनोसाइड की एक घटना थी। उससे पहले जो शिवखोड़ी में हमला हुआ वो हिंदू जिनोसाइड की घटना थी। जो डांगरी में मैसेकर हुआ हिंदू जिनोसाइड की एक्टिविटी थी। जो बालतल में जब अमरनाथ यात्रियों पे हमला किया गया वो हिंदू जिनोसाइड की एक्टिविटी थी। जो वहां पे रह रहे बचे कुचे हिंदू हैं, जब उनको सिलेक्टिवली मारा जाता है वो हिंदू जिनोसाइड की एक्टिविटी है। और जो कश्मीरी हिंदुओं को 90 में मारा गया वो हिंदू जिनोसाइड की एक्टिविटी थी। इसको जब तक ना आप मानेंगे, ये लड़ाई, ये त्रासदी, ये मानवता के खिलाफ एक अपराध ये चलता रहेगा। सर, आपको लगता है 370 टूटने के बाद जो है मिलिटेंसी की जो है कमर टूट रही है भारत सरकार को? देखिए, 370 के हटने के बाद जो भारत सरकार को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। 370 को हटाना एक लीगल स्ट्रक्चर जिससे मुस्लिम अलगाववाद को एक पोषण मिले, उस लीगल स्ट्रक्चर को इन्होंने हटाया, लेकिन जो अंदर एक अलगाववादी तंत्र बना था उसको ध्वस्त नहीं किया। इन्होंने उसको चलाने की कोशिश की, इन्होंने उसके साथ समझौता करने की कोशिश की। तो अपने ही बात को, अपने ही अच्छे जो काम को इन्होंने खुद नेगेट किया। अब क्या सर केंद्र सरकार से? दो बातें, तीन बातें हम कह रहे हैं। पाकिस्तान को उद्घोषित कीजिए टेररिस्ट स्टेट, आतंकवाद का लक्ष्य हिंदू जिनोसाइड है, इसको मानिए, और तीसरा आप कहिए कि अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कंप्लीट नहीं है, इसका पुनर्गठन पूर्ण करना होगा, और कश्मीर घाटी का इसका विभाजन अनिवार्य है, और वहां पे हिंदुओं को बसाने के लिए, हिंदुओं को वहां पे स्थापित करने के लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण कश्मीर घाटी में होना चाहिए। जम्मू को अलग कीजिए, जो भी जम्मू के लोग उसकी व्यवस्था को समझते हो। तो हम ये कहते हैं भारत सरकार को इस दिशा में अब कदम लेना चाहिए।